गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सॉरी। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी अपनी कर रहे होंगे। जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम लोगों का आज भारत की भूगर्भिक संरचना का पार्ट 2 रहेगा और पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने दो प्रकार की चट्टानें पढ़ ली थी। एक आर्कियन क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें और दूसरी धारवाड़ क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ये दो चट्टानें हम लोगों ने पढ़ ली थी। आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कोडप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, दक्कन ट्रैप, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। सभी चट्टानों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जल्दी से एक बार सभी लोग शेयर कर दें और जल्दी से आ जाएं सभी लोग। इसके बाद हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का नाम रहेगा परिवहन, भारत का परिवहन। और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सड़क परिवहन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं अध्ययन एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। मैं राजीव मिश्रा, आपका दोस्त, आपका भाई, आपके सामने हाजिर हूँ। जल्दी से आ जाएं सभी लोग। और आज हम लोगों को पढ़ना है, कल हम लोगों ने आर्कियन और धारवाड़ पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कोडप्पा क्रम की चट्टानें। कौन सी चट्टानें पढ़ेंगे? कोडप्पा क्रम की चट्टानें, कोडप्पा क्रम की चट्टानें। जैसे आपको बताया था, धारवाड़, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का नाम किसके आधार पर रखा गया? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का नाम कर्नाटक का एक जिला था धारवाड़, उसके नाम पर इन चट्टानों का नाम रखा गया। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में, सॉरी, उड़ीसा का एक जिला है, उड़ीसा का एक जिला है जिसका नाम है कोडप्पा, जिला है कोडप्पा। उड़ीसा नहीं, कंफ्यूज हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश के कोडप्पा जिले के नाम पर इन चट्टानों का नाम रखा गया है। इन चट्टानों का नाम किन चट्टानों के उस पर रखा गया है? तो आंध्र प्रदेश के कोडप्पा जिले के नाम पर रखा गया। इससे पहले धारवाड़ जो हम लोगों ने पढ़ा था, धारवाड़ कर्नाटक का एक जिला हमने आपको बताया था, धारवाड़ और शिमोगा। अच्छा, आपको बताया था कि धातुएं जितनी भी हैं वो किसमें पाई जाती हैं? धातु धारवाड़ में पाई जाती हैं। 98% धातुएं धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। कुछ चट्टान बचती हैं जैसे लोहा और मैग्नीज। कोडप्पा क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। आपसे एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोहा किस चट्टानों में पाया जाता है? ऑप्शन है विंध्यन क्रम की चट्टानें, कोडप्पा क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें। तो आपका जवाब होगा क्या? कोडप्पा, कोडप्पा क्रम की चट्टानों में ये पाया जाता है। अच्छा, जीवाश्म का अभाव इन चट्टानों में भी रहेगा। जीवाश्म का अभाव इन चट्टानों में भी रहता है। इन चट्टानों में भी जीवाश्म का अभाव होता है, अभाव होता है। ये पौराणिक युग में बनी थी।
पौराणिक युग से पहले बनी थी ये, पौराणिक युग से भी पहले बनी थी, और इन्हें द्वितीय अवसादी चट्टानें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें द्वितीय अवसादी चट्टानें कहा जाता है। द्वितीय अवसादी चट्टान कहा जाता है, कहा जाता है। अच्छा, इनका निर्माण कब होगा? सबसे पहले हम लोगों ने कौन सी चट्टान पढ़ी? आर्कियन क्रम की चट्टानें। फिर कौन सी पढ़ी? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का जब अपक्षय और अपरदन होता है तब कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। लिखते हैं यहाँ, इनका निर्माण धारवाड़ चट्टानों के अपरदन से होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, इसमें लोहा और मैग्नीज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसमें लोहा और मैग्नीज पाया जाता है। अच्छा, अब इनका क्षेत्र क्या क्या है? तो छत्तीसगढ़ है, कृष्णा घाटी है, छत्तीसगढ़ है, कृष्णा घाटी है, आंध्र प्रदेश है, इन सब क्षेत्रों में ये चट्टानें पाई जाती हैं। छत्तीसगढ़, आंध्रा, कृष्णा घाटी, कृष्णा घाटी आ गया। कृष्णा घाटी का मतलब आपका कर्नाटक भी होगा, तमिलनाडु भी होगा, आंध्र प्रदेश भी होगा, ये सारे राज्य आपके, जहां पर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? कुडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो कुडप्पा क्रम की चट्टानों में आपको क्या याद रखना है कि आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर इसका नाम पड़ा है। लोहा और मैग्नीज, आपको बताया था कि धा से धातु और धा से धारवाड़, जितनी भी धातुएं होती हैं लगभग 98% धातु भारत की किसमें पाई जाती हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाती हैं। इसके बाद दो धातु यहाँ पर हैं, लोहा और मैग्नीशियम या मैग्नीज, ये कुडप्पा क्रम की चट्टानों में पाई जाती हैं। इन चट्टानों में भी जीवाश्म का अभाव होता है। इन्हें द्वितीय अवसादी चट्टानें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय अवसादी चट्टानें कहा जाता है। इनका निर्माण धारवाड़ चट्टानों के अपरदन के कारण हुआ है। छत्तीसगढ़, आंध्रा और कृष्णा घाटी में ये चट्टानें पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट चट्टान का नाम हमारा होगा विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानें। अब ये जो चट्टान है, इन चट्टानों में आपको जीवाश्म देखने को मिलेगा। सबसे पहले इसका नामकरण देखते हैं। इसका नाम विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के नाम पर हुआ है। नाम पर हुआ नहीं, लिखिए पड़ा है। इसका नाम जो विंध्यन क्रम की चट्टानें रखी गई हैं वो किसके आधार पर रखी गई हैं? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के आधार पर रखी गई हैं। ठीक है। अच्छा, आपको पहले ही बता चुके हैं, विंध्याचल में आपको विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जब मैं पढ़ा रहा था तब आपको बताया था कि इसमें भवन निर्माण सामग्री बहुत पाई जाती है। इन चट्टानों में भवन निर्माण सामग्री पाई जाती है। क्या पाई जाती है?
इन चट्टानों में भवन निर्माण सामग्री पाई जाती है। सीमेंट उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? सीमेंट उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मोरंग ये सब यहीं से आती है। चूना पत्थर है, बालू पत्थर है, संगमरमर है, इन सब क्षेत्रों में ये बहुत पाया जाता है। ठीक है, कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं इसको भी आप देख लीजिए। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर, आदि, ये सब चट्टानों में पाया जाता है। कहाँ पर? विंध्यनगम की चट्टानों में पाया जाता है। अब इसका क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो क्षेत्र में आपका राजस्थान आ जाएगा। राजस्थान, बिहार आ जाएगा, एमपी भी है, यूपी भी है। यूपी का मिर्जापुर का विंध्याचल और चुनार, इन क्षेत्रों में यहाँ से सीमेंट आते हैं, पत्थर आते हैं, ये सब चीजें आती हैं। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो है चट्टानें हैं, उस चट्टानों का नाम है, नेक्स्ट जो हमारी चट्टान है उन चट्टानों का नाम क्या होगा? अब नेक्स्ट हमारी चट्टान है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। कौन सी हैं? गोंडवाना क्रम की चट्टानें। आपको पता है भारत जो है प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, तो इनका निर्माण कब हुआ? कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरैसिक युग तक हुआ। इनका निर्माण कार्बोनिफेरस युग से जुरैसिक युग के मध्य हुआ। इनका निर्माण बेटा कब हुआ? जुरैसिक युग आप लोग जानते होंगे, जब डायनासोर वगैरह यहाँ पर थे तब इनका निर्माण हुआ। और पूछा जाए क्या इसमें जीवाश्म पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा यस सर, इसमें भी जीवाश्म पाया जाता है। जीवाश्म इसमें भी पाया जाता है। और भारत का लगभग 95% कोयला इन गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। भारत का
भारत का 95% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। अब भारत अगर पूछा जाए कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला पाया जाता है। अब अगर इनके क्षेत्र की बात करें तो दामोदर नदी घाटी वाला क्षेत्र आपका आ जाएगा, महानदी, गोदावरी नदी बेसिन, ये सारे जो बेसिन हैं, कौन कौन से बेसिन हैं देखिए, दामोदर, महानदी और गोदावरी नदी घाटी। अकेले दामोदर नदी घाटी में भारत का 92% कोयला पाया जाता है। कितना कोयला पाया जाता है? 92% कोयला अकेले दामोदर नदी घाटी में। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं? भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं? तो रूर प्रदेश बेटा उसे बोला जाता है जहां पर कोयला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाए। जैसे आपने एक क्षेत्र देखा होगा, उस क्षेत्र का नाम है जर्मनी। जर्मनी में जंगल पाए जाते हैं, जंगल को कहते हैं ब्लैक फॉरेस्ट। क्या कहते हैं? ब्लैक फॉरेस्ट। अब ऐसा नहीं है कि इस जंगल में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो काले होते हैं, काले नहीं होते हैं, लेकिन जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट वाले क्षेत्र में कोयला ज्यादा पाया जाता है। और यहीं पर एक नदी बहती है और उस नदी का नाम है राइन रिवर। क्या नाम है? राइन। इसको कोल रिवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोल रिवर। अब जर्मनी के इस क्षेत्र में जहां पर कोयला ज्यादा पाया जाता है उसका नाम है रूर प्रदेश। क्या नाम है? रूर प्रदेश, जहां पर कोयला ज्यादा पाया जाता है। अब पूरे विश्व में कहीं पर भी कोयला जहां ज्यादा पाया जाएगा उसको वहां का रूर प्रदेश कहा जाएगा। तो भारत का रूर प्रदेश क्या होगा आपका? तो आपका आंसर होगा कि सर दामोदर नदी घाटी। दामोदर नदी घाटी या दामोदर नदी घाटी अगर ऑप्शन में नहीं है तो आपका आंसर होगा छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार। अब कोयला पाया जाता है। कोयला आपको पता है कोयला जीवाश्म से ही निर्मित होता है। जीवाश्मों का दोहन दहन होता है, अक्षय और अपर्दन होता है, बहुत दिनों तक दबा रहता है, तब कोयला बनता है। और कोयले का जब रूपांतरण होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स जब बनती हैं तो कोयला किस में बदल जाता है? हीरे में बदल जाता है। कोयला बहुत दिनों तक जब दबा रहता है, जैसे आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंटें पाई गई थी वहां से कुछ ईंटों में चमक पाई गई थी बहुत ज्यादा, क्योंकि उस पर दबा रहा टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब पड़ने के कारण उन ईंटों में चमक आ गई थी। तो कोयला भी बहुत दिनों तक दबा रहता है तो आपका क्या बन जाता है? वो हीरा बन जाता है। अब ऐसा कोई मत करिएगा कि अभी जाके 10 किलो कोयला खरीदिएगा और घर के गार्डन में गाड़ दीजिएगा, जाके साल भर बाद खोद के निकालिएगा, सोचिएगा कि 10 किलो हीरा हमारे पास आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इस क्रम में 1000 साल, 2000 साल, 3000 साल लगते हैं, तब वो कोयला हीरे में परिवर्तित होता है। ऐसा नहीं है कि सभी कोयले हीरे में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है,
तो कोयला किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। धातु किस क्रम की चट्टानों में पाई जाती है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाती है। लोहा किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? तो लोहा हमारा कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। अब हमारा अंतिम चट्टान बचती है और उस अंतिम चट्टान का नाम है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप या दक्कन क्रम की चट्टानें, इनका निर्माण मेसोजोइक महाकाल के क्रिटेशियन कल्प में हुआ था। किसमें हुआ था? मेसोजोइक महाकाल के क्रिटेशियन युग में हुआ था। ठीक है, इनका निर्माण मेसोजोइक गलत लिख दिया है भाई। मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियन कल्प में हुआ था। और ये चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? तो ये चट्टानें दक्षिण भारत का जितना भी पठारी वाला क्षेत्र है, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, एमपी है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, तमिल है, इन सब क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कहाँ कहाँ पाई जाती हैं बेटा? तो महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, तमिल, मतलब जितना भी पठारी वाला क्षेत्र है, आप पठारी क्षेत्र कह सकते हैं, पठारी क्षेत्र। तो ये था आपका भारत के भूगर्भिक चट्टानों के बारे में। जल्दी से एक बार रिकैप हो जाए कि क्या क्या पढ़ा आज हम लोगों ने। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें पढ़ा आज हम लोगों ने। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में अगर हम लोग बात करेंगे तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में हमें पता चला कि आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? कुड़प्पा के नाम पर। लोहा और मैग्नीज इन चट्टानों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा और मैग्नीज इन चट्टानों में पाया जाता है। इन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव होता है। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने आर्कियन क्रम की चट्टानें पढ़ी, धारवाड़ क्रम की चट्टानें पढ़ी। तो आर्कियन, धारवाड़ और कुड़प्पा तीनों में जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे, यानी कि जब पृथ्वी पर जीवन था उससे पहले इन चट्टानों का निर्माण हो गया। इन्हें द्वितीय अवसादी चट्टानें कहते हैं। प्रथम अवसादी चट्टानें किसे कहते हैं? तो प्रथम अवसादी चट्टानें धारवाड़ को कहते हैं, धारवाड़। द्वितीय अवसादी चट्टानें किसे कहा जाएगा? तो किसे कहा जाएगा? ये अवसादों का अवसाद है। ठीक, इसके बाद निर्माण इसका कब हुआ? धारवाड़ चट्टानों के अपरदन के कारण इसका निर्माण हुआ। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कृष्णा नदी घाटी इसका क्षेत्र है जहां पर ये चट्टानें पाई जाती हैं। आशा है ये चट्टानें आपस में आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट था हम लोगों का विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानों का जो नामांकन हुआ वो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के नाम पर हुआ। इन चट्टानों में भवन निर्माण सामग्री सर्वाधिक पाई जाती है। क्या पाई जाती है? भवन निर्माण सामग्री, याद रखिएगा। जैसे सीमेंट है, मोरंग है, बजरी है, इन चट्टानों में बहुत पाई जाती है। सीमेंट उद्योग के लिए भी ये प्रसिद्ध है। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर आदि। यहाँ आप अरैल घाट में देखिए, जो जितना भी लाल पत्थर आया है अरैल घाट में लगा है, इलाहाबाद के यमुना जी के उस पार अरैल घाट पड़ता है। संगम के सामने जब आप देखेंगे तो वो घाट दिखाई देगा। तो उसमें जितना भी लाल पत्थर लगा है वो सब मिर्जापुर से आया था। राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी,
यूपी में मिर्जापुर क्षेत्र पड़ता है, मिर्जापुर का विंध्याचल है, चुनार है, इन सब क्षेत्रों से विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानें, इसका निर्माण कब हुआ? कार्बोनिफेरस युग के जुरैसिक युग के मध्य, कार्बोनिफेरस और जुरैसिक युग के बीच में इन चट्टानों का निर्माण हुआ, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। और ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण उस समय में हुआ जब भारत अफ्रीका से टूटकर उत्तर की ओर बढ़ा और यूरेशियन प्लेट से टकराया, तभी इन चट्टानों का निर्माण हो रहा था। भारत का 95% कोयला, क्या भारत का 95% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तो अगर पूछा जाए कोयला किस चट्टानों में पाया जाता है, तो कोयला हमारा गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी, इन सब क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं? तो छोटा नागपुर पठार को। अगर छोटा नागपुर पठार नहीं है तो दामोदर नदी घाटी को। लास्ट में आपका दक्कन ट्रैप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।